बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अगर आपके नाम पर सरकारी भूमि की जमाबंदी गलत तरीके से दर्ज है तो अब आप सावधान हो जाइए। बिहार सरकार ने ऐसी सभी जमाबंदियों को रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया है और इसके लिए 45 दिनों की समय सीमा तय भी कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीन पर कायम फर्जी और अवैध जमाबंदियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अपर समहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की नजर उन 7 श्रेणियों की जमीन पर है जो सरकारी होने के बावजूद निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हो गई हैं। इनमें गैर मजरूआ आम, कैसरे हिंद और खास महल की जमीन प्रमुख है। खास महल की वह जमीन जिसकी विधिसम्मत बंदोबस्ती कभी नहीं हुई, उसकी जमाबंदी सीधे रद्द की जाएगी। यदि कोई जमीन पहले जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या ग्राम पंचायत की बताई गई है और उस पर भी निजी जमाबंदी कायम है तो वो भी जांच के दायरे में आएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम या बियारा की भूमि भी इस कार्रवाई में शामिल है। यदि भूमि भारत सरकार के किसी मंत्रालय की है, धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ी है, किसी सरकारी या अर्ध सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट या गौशाला की है, उस पर भी जमाबंदी गलत तरीके से कायम है तो अपर समहर्ता उसे रद्द कर सकते हैं। सरकार ने इस पूरे अभियान के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की है। अपर समहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे तय अवधि के भीतर सभी चिन्हित मामलों में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव ने अंचल अधिकारियों को याद दिलाया है कि 3 जून 1974 से वे अपने अपने अंचल की सरकारी भूमि के कलेक्टर हैं। यदि उनके कार्यकाल में सरकारी जमीन का अवैध हस्तांतरण या निजी नाम पर जमाबंदी और दाखिल खारिज पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारियों को अभियान चलाकर पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच करने को कहा गया है। ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर 31 जनवरी 2026 तक अपने अपने समहर्ता को प्रतिवेदन सौंपना अनिवार्य होगा। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में सरकारी भूमि के संरक्षक समहर्ता डीएम होते हैं। उन्हें इस पूरे अभियान की निगरानी करनी होगी ताकि सर्वे में दर्ज सरकारी जमीन की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सरकारी जमीन की वापसी के बाद जिला और अंचल स्तर पर लैंड बैंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भविष्य में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना आसान होगा। सरकार के इस फैसले से साफ संदेश है कि अब सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और फर्जी जमाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 45 दिनों की इस कार्रवाई के बाद राज्य में भूमि विवाद और अवैध कब्जे पर बड़ी चोट मानी जा रही है।